हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। ओके, सो गाइज कल हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो कल एक चीज़ रह गई थी हमारी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये गाइज वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जिनके लिए हमें कुछ चार्ज नहीं पे करना पड़ता, या फिर चार्ज पे करना तो बहुत ही माइनर चार्जेज। ठीक है, तो इनको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, जस्ट लाइक एज आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, एक्रोबैट रीडर, ठीक है, माई एसक्यूएल वगैरह, PHP, फायरफॉक्स, ये जितने आप यूज करते हो ये सभी के सभी आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इनके लिए आपको कोई भी मतलब पेमेंट नहीं करनी होती है, फिर करनी होती है तो बिल्कुल माइनर सी पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या आप कह सकते हो कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज, ओके। अभी कंप्यूटर लैंग्वेज और या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? देखो, जैसे होता है कि भाई अब कंप्यूटर जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता। ठीक है, तो उसको समझने के लिए एक अलग तरह की लैंग्वेजेज डेवलप की जाती हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को ही समझ में आती हैं। ठीक है, हमको उसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने होते हैं ताकि कंप्यूटर हमारे अनुसार काम कर सके। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके टोटल 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है LLL यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, फिर होता है HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। फिर उसके बाद आता है MLL यानी कि मीडियम लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज। ओके, अब बात आती है कि ये लैंग्वेज आप पढ़ चुके क्या होती हैं। ठीक है, तो अब बात आती है लो लेवल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अब क्या होता था कि जैसे ये यानी कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई गई, यानी कि जैसे कंप्यूटर वर्क करता है वैसे बनाई गई हैं। ठीक है, यानी कि क्या था ये, अगर इस लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम को लिख रहा है तो उसको हमारे CPU के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे डिवाइस के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी है, उन सभी चीज़ का क्या ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि अगर उसको इनका ज्ञान नहीं है तो वो इसको इस लैंग्वेज में काम नहीं कर सकता। ठीक है, या कह सकते हो आप कि बहुत ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ये होती है। ठीक है, उसके बाद आती है मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि सॉरी, इसी की 2 टाइप है, ML और AL, यानी कि ML यानी कि मशीन लैंग्वेज। ठीक है, फिर आता है AL यानी कि असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ओके, अब ML यानी कि मशीनी लैंग्वेज क्या काम करता है? और गाइस ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोज़ में ही बताई थी कि कंप्यूटर को सिर्फ 2 ही चीज़ समझ में आती हैं, एक 0 और एक 1। ठीक है, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। ठीक है, यही चीज़ सिर्फ एक कंप्यूटर को समझ में आती है। ठीक है, इन्हें क्या है कि इसमें क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज में, सॉरी मशीनी लैंग्वेज में, कि सिर्फ है ना 0 और 1 के थ्रू जो इसको इनपुट दिए जाएंगे सिर्फ उन्हीं को ये समझ सकता है। ठीक है, बाकी इनपुट्स को ये नहीं समझ पाएगा। ठीक है, हमने हर इनपुट इसको बाइनरी लैंग्वेज, सॉरी आपको बताना भूल गया मैं, 0 1 को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। ओके, उसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या था, यानी कि ये लैंग्वेज ऐसी थी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये, यानी कि ये टोटली ML पे ही डिपेंड थी, यानी कि मशीनी लैंग्वेज पे ही ये डिपेंड थी। ठीक है, तो क्या था इसमें वही, जैसे 0 और 1 के साथ ना कुछ और गिने चुने अक्षर, जैसे कुछ अल्फ़ाबेट्स को आप यूज कर सकते थे। ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट को इसमें हम कोड के रूप में यूज कर सकते थे। ठीक है, ओके, और इन कोडों को मिनोमिक कहा जाता था, निमोनिक, यानी कि इन कोड्स को क्या कहा जाता था? मिनोमिक, निमोनिक। ठीक है, निमोनिक। ठीक है, निमोनिक मतलब यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेट्स को मिला के बनाया था आपका निमोनिक। ठीक है,
इसको यूज किया जाता था। ओके, इसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि इसमें है ना हम अंग्रेजी के कुछ गिने चुने शब्दों को, कुछ वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, कुछ शब्दों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सम, ओके ओके, सम का यूज कर सकते हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, हम प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, इनका यूजेज हम कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में। ठीक है, ओके, इन्हें क्या है कि भी जैसे कुछ, हाँ, मैथमेटिकल सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ गिने चुने वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्मॉल का। ठीक है, ये अगर जैसे कुछ मतलब काउंटेड वर्ड होते हैं उनका हम यूज इसमें कर सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में। ठीक है गाइज, अब बार बार आपके सामने आ रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसी कंप्यूटर लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, इनके बगैर हम उनको नहीं लिख सकते। ठीक है, अब बात आती है, आप कहोगे सर आपने ये भी पढ़ा दे, ये भी पढ़ा दे, मीडियम लेवल लैंग्वेज। ये क्या है कि इन दोनों के बीच की एक लैंग्वेज है। ठीक है, ओके, यानी कि या फिर कह लो इनके बीच में, ये दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है, LLL और HLL के बीच में। ठीक है, ये इसका कुछ काम करती है। ठीक है, ओके, अब उसके बाद आता है LT यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, उसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये फिर भी इतना होने के बावजूद भी, जैसे हमारी HLL है, ठीक है, इसी में हम अल्फ़ाबेट का भी यूज़ करते हैं, सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं, नंबर्स का भी यूज़ करते हैं, इसमें हम हर चीज़ का यूज़ करते हैं। तो क्या हो, फिर भी ये हमारी लैंग्वेज में ही हम इसका यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं अब इसको इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बट इस इंग्लिश लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करना होता है? एटलीस्ट मशीनी लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीनी लैंग्वेज ही समझ आती है, यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज ही कंप्यूटर को समझ में आती है। ठीक है, बताते हैं कि भाई इसको अब कन्वर्ट कैसे किया जाए, ये भी एक बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब क्या था कि जो हमने प्रोग्राम जो हमने लिखा वो मशीनी लैंग्वेज हमने कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इनको वो बोला जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, मोस्टली 3 टाइप्स के ही होते हैं आपके। एक होते हैं असेंबलर। ठीक है, जो क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को, ये हमने पढ़ी थी, AL लैंग्वेज को, ठीक है, उसको मतलब उसको रीड करेगा। ठीक है, फिर उसको क्या करेगा, उसको ML लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा AL लैंग्वेज को। ठीक है, इसको बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, इन्हीं के यह क्या करता है, अब जो असेंबली लैंग्वेज में मैंने जो लिखा ना, जो प्रोग्रामिंग मैंने लिखी है उसको बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि मान के चलो हमने AL लैंग्वेज में हमने कोई भी एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, उसको बोला जाएगा सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, अब असेंबलर क्या करेगा, उसको रीड करेगा, ठीक है, उसके एरर्स को दूर करेगा, उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में इसको ये कन्वर्ट कर देगा उसके बाद। ठीक है, इसके बाद आता है कंपाइलर। ठीक है, ये क्या था, एक मतलब इस तरह का प्रोग्राम ये होता है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, यानी कि जो भी हमने HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी है, जो उसका सोर्स प्रोग्राम है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, यानी कि किसी भी जो प्रोग्राम हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, यानी कि हमने HLL लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा है ये उसको कन्वर्ट करेगा मशीनी लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि वो चीज़ हम कंप्यूटर को समझा सकें। ठीक है, यानी कि अब कंपाइलर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम में जितने भी लाइन्स हमने लिखे हैं, जितने भी कमांड्स हमने लिखी हैं, उन सभी को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता रहता है, यानी कि मशीन इंस्ट्रक्शन में उनको कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है, और जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं हर एक के लिए हमें अलग अलग तरह के कंपाइलर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी जैसे आपकी C लैंग्वेज के लिए हमें अलग कंपाइलर की ज़रूरत है, C++ के लिए अलग कंपाइलर की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा ये है क्या, सारी की सारी चीज़ जो लैंग्वेज मैंने लिख रखी ये। उसके बाद आता है एक इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है जो भी, अब देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है। लेकिन अब इसका क्या है कि ये हमने जितना प्रोग्राम लिखना, हम प्रोग्राम लिख के एक साथ इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है, ये एक एक लाइन को बार बार चेक करता है और उसको हर बार कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी कि एक लाइन हमने जो लिखी है सोर्स प्रोग्राम में, वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद ही ये नेक्स्ट लाइन पे काम करेगा, ठीक है। ये होता है इंटरप्रेटर, ओके। अब आती है इसके कुछ टाइप्स। जैसे जो पहली लैंग्वेज आई थी वो थी फोर्ट्रॉन, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये थी 1957 में बनाई थी IBM कंपनी ने। IBM कंपनी का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ये इसका जो मेनली वर्क था वो था मतलब मैथमेटिकल वर्क करने के लिए, ठीक है, या आप कह सकते हो कैलकुलेशन के लिए फोर्ट्रॉन का यूज किया जाता था, ठीक है। उसके बाद आई थी एल्गोल, यानी कि यानी कि आपकी असेंबली लैंग्वेज नहीं, आपके होता है अर्थमेटिक लैंग्वेज, ठीक है। या जो हमारी एल्गोरिथम होती हैं, एल्गोरिथम लैंग्वेज को सोल्व करने के लिए, ठीक है। यानी कि ये बनाई थी हमारे यूरोप और अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था इसको 1958 में, ठीक है, ओके। इसका ये बनाया गया था मोस्टली साइंटिस्टों के यूज के लिए ही इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है LIS से बनेगा आपका लिस्ट प्रोसेसिंग, ओके। लिस्ट प्रोसेसिंग ये भी 1958 में बनाई थी। किसने बनाई थी? जॉन मकार्थी, ठीक है, जॉन मकार्थी, ठीक है। तो उसके बाद आई थी कोबोल, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका मैं लिख देता हूँ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओके। ये आई थी 1959 में। ग्रेश हूपर ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। इसका जैसे कि इसका नाम है कोबोल, तो ये मोस्टली बिजनेस यूजेज के लिए ही आपकी डेवलप करी गई थी, ठीक है। और उसके बाद आती है बेसिक, ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन कोड, ठीक है। यानी कि क्या था इसका पूरा नाम? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन कोड, ठीक है। ये थी इसकी फुल फॉर्म। ये डेवलप की गई थी 1964 में जॉन जी केमिनी एंड ई कुटर्ज ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। फिर आई थी पास्कल, ठीक है। पास्कल आई थी 1970 में, इसको निकोलस पिर्थ ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आई थी C++ और जावा, इनको हम अभी भी पढ़ते हैं, ठीक है। सी बनाई थी डेनिस रिच ने 1972 में और C++ बनाई थी 1983 में बेजरन स्टोस्ट्रैप द्वारा, ठीक है। और फिर जावा डेवलप की गई थी 1995 में, ठीक है, जेम्स गोस्लिंग द्वारा, ठीक है। ये लैंग्वेजेज, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेज हैं, आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। टोटल लैंग्वेज आपकी 16,000 से प्लस हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा लैंग्वेजेज टोटल हमारी डेवलप अब तक हो चुकी हैं, ठीक है। ये क्या है कि कुछ हमारी स्टार्टिंग लैंग्वेजेज और कुछ एक इसमें इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये यूज़ होते हैं कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने में, ठीक है। वैसे आपके बहुत सारे लैंग्वेज बचते हैं, जैसे PHP है, ठीक है, HTML है, ओके। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे जो आपको होगा कि नहीं बताइए, फिर उनका भी यूजेज होता है। तो हर जगह अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ होता है, ठीक है। अलग काम के लिए अलग लैंग्वेज होती है, ओके। तो जो मोस्टली हमारी स्टडी में यूज़ होते हैं वो यही लैंग्वेजेस आपकी यूज़ होती हैं, ओके। और लैंग्वेज में मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो लैंग्वेज डेवलप कब की गई थी, या फिर इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर क्या है, या फिर MLL HLL की फुल फॉर्म वगैरह ये आपकी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। ये था हमारा टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक, ठीक है। वैसे तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर टोटली हम सीखें तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में कम से कम 6-7 महीने लग जाते हैं। उसमें कोई भी एक प्रोग्राम अगर हमको प्रोग्राम डेवलपर अगर हमको बनना है तो उसमें, ओके गाइज।
थैंक्स।